हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो यार अगेन बैक टू बेसिक्स हम वापस से आ गए हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के वीडियो सीरीज में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएलसी के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जो लोग मेरे चैनल में बहुत दिनों से हैं उन्हें पता होगा कि ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, बट यार बहुत दिनों से ये प्राइवेट में था एंड कुछ इश्यूज हो गए थे इस वीडियो में, वॉट एवर। तो सोचे यार मिट्टी डालो, क्या ही इसमें सोना चांदी रखा हुआ है, वापस से बना देंगे, अपना ही घर का है आरएलसी और क्या है। तो छोटी मोटी चीजें वापस से बना देंगे। तो आरएलसी पे सेपरेटली अलग से वीडियोस बने हुए हैं, बट ये वीडियो क्यों, बिकॉज आरएलसी को पढ़ने के अलावा भी हमें इसके कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो हैं सर्किट सॉल्विंग में काम आती है। ऑलरेडी आरएल एंड आरसी सर्किट्स पढ़ चुके हैं, बट फर्दर हम सेकेंड ऑर्डर सर्किट्स पे जाएंगे, यानी कि एलसी आरएलसी वगैरह वगैरह। तो उसमें ये सब चीजें काफी काम आने वाली हैं। तो फिर से थोड़ा सा रिवाइज करके और थोड़ा सा आगे एक जो कनेक्टिंग द डॉट्स टाइप में बोल सकता हूँ कि बहुत सारी बिखरी बिखरी चीजें हैं, सबको एक साथ करने का ट्राई कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो देखो मजा आएगा। बहुत ही हल्का हल्का लगेगा, ठीक है, लेकिन मजा आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर को थोड़ा सा कंपैरेटिव टाइप ले रहा हूं, बट एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं है, बट थोड़ा सा पॉइंट वाइज लेने का ट्राई कर रहा हूं। स्टार्ट करते हैं रजिस्टर से। तो रजिस्टर में हमारे पास क्या है, जो सबसे पहला फंडा जो हम पढ़ते हैं वो होता है V इज इक्वल टू आर आई। मतलब ये रजिस्टर एक हमारे पास बेसिक एलिमेंट है और लीनियर एलिमेंट है। यहाँ पे वोल्टेज दिया और यहाँ पे करंट, और ये लीनियरली ग्रो करता है, ठीक है, सिंपल है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस आर, और यहाँ पे कुछ आई करंट फ्लो हो रहा है और इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज V है। तो जो I है वो हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करता है इन केस ऑफ व्हाट, आपके जो भी लोड है, बिकॉज रेजिस्टर इज आल्सो एक्टिंग एज लोड, तो हमेशा करंट पॉजिटिव टू निगेटिव की तरह ही फ्लो होता है। तो इस केस में क्या हो जाता है, वही सेम V इज इक्वल टू आर इंटू आई। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो क्या आ जाता है, dv बाई डी टी इज इक्वल टू आर इंटू डी आई बाई डी टी, ठीक है। मतलब अगर वोल्टेज में कुछ चेंज हुआ तो करंट में भी चेंज होगा, करंट में कुछ चेंज हुआ तो वोल्टेज में भी कुछ चेंज होगा, सिंपल है। मतलब ये सर क्या मामूली बच्चों जैसी चीजें बता रहे, कुछ नया बताओ, आगे बताओ। तो यार देखो ये सिंपल सिंपल सा है, बट कैपेसिटर एंड इंडक्टर के केस में यही सब चीजें थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती हैं, इसलिए ये सब एनालॉजी लेने के लिए मैं इस तरह से समझा रहा हूँ। अब कैपेसिटर के केस में देख लें तो कैपेसिटर में हमारे पास ये भी लीनियर एलिमेंट है ना। तो इसमें लीनियरिटी फॉर्मूला वाला क्या है, Q इज इक्वल टू CV। मतलब इसमें लीनियरिटी है बिटवीन चार्ज एंड वोल्टेज, ठीक है। तो ये चार्ज वोल्टेज और ये लीनियरली ग्रो करता है, और वो डिफाइन कौन करता है, इसका स्लोप कैपेसिटेंस डिफाइन करता है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस हमने देखा था कि अब इसमें एक कैप लिया है मैंने, ठीक है, एक कैप है, वो C है और इसके अक्रॉस वोल्टेज V है और करंट इस तरह से आई नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है और वोल्टेज V है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो Q इज इक्वल टू सी वी हमें पता है, तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, ठीक है। और यहां से हमने क्या लिखा था, डी क्यू बाई डी टी हमें पता है आई है, आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो ये करंट का फॉर्मूला। अब यहां पे देखो, अब यहां पे करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज नहीं है, ये डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज पे है। तो इससे हम क्या क्या अर्थ निकाल सकते हैं, और आपको प्रीवियस एग्जांपल्स प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे आरसी सर्किट्स वगैरह के चार्जिंग, तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब क्या लोचा हो रहा है कि यहाँ पे I इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी है। तो अब सपोज मैंने एक स्टेप इनपुट अप्लाई किया, ठीक है, एक स्टेप इनपुट यानी वोल्टेज, ठीक है। तो अब t इज इक्वल टू जीरो पे देखो, t इज इक्वल टू जीरो इंस्टेंटेनियस टाइम पे देखो क्या हो रहा है, एकदम वोल्टेज एकदम टुचुक करके एकदम बहुत ऊपर जा रहा है, मतलब एकदम जो भी 1 वोल्ट जा रहा है, ठीक है, 1 वोल्ट जा रहा है, बट इन नो टाइम। मतलब dt क्या है, dt इज लाइक जीरो, इन नो टाइम देर इज सम डिफरेंस इन द वोल्टेज। मतलब ये क्या है, dv बाई dt क्या हो गया, dv बाई dt इज एक्चुअली इनफाइनाइट, ठीक है। तो अगर dv बाई dt इज लाइक इनफाइनाइट, तो इसको रिस्पॉन्ड कैपेसिटेंस के अक्रॉस समझ रहे हो, हमको इनफाइनाइट dv बाई dt चाहिए, तो करंट भी क्या चाहिए, करंट भी हमको इनफाइनाइट चाहिए। अब करंट इनफाइनाइट पॉसिबल है क्या, खुद सोचो।
तो बोलना सर आपने वो डिसकंटिन्यूअस वाला एग्जांपल लिया था एक, जिसमें दो कैपेसिटेंस सीरीज में आ जाते हैं, एकदम करंट सट से इनफाइनाइट हो जाता है। तो यार हाँ, वो एग्जांपल तो है और उसमें होता भी है, बट इन जनरल आरसी अगर सिंगल कैपेसिटर सिंगल रेजिस्टेंस है तो करंट क्या देते हैं, मैक्सिमम करंट वैल्यू क्या होती है, V बाई आर, अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, ये मैक्सिमम करंट होता है। तो अब करंट तो हमारा लिमिटेड हो गया ना यार, करंट लिमिटेड हो गया, तो क्या dv बाई dt इनफाइनाइट जा सकता है क्या, नहीं जा सकता है। तो चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर को लिमिट करता है करंट। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि कैपेसिटर जो है, अच्छे से पॉइंट लिख देता हूं थोड़ा, ये कैपेसिटर restricts sudden change in voltage। ठीक है, sudden change इन वोल्टेज, वोल्टेज में आप सडन चेंज करेंगे ना, कैपेसिटर रिस्ट्रिक्ट करेगा। क्यों रिस्ट्रिक्ट करेगा, क्योंकि भाई करंट उसको चाहिए, माल पानी चाहिए, ऐसा फ्री में नहीं करेगा। तो करंट इनफाइनाइट दो, वो मस्त है, आपको जो बोलो वो करेगा। लेकिन करंट लिमिट है तो कैपेसिटर उस सडन चेंज इन वोल्टेज को रिस्ट्रिक्ट करेगा, उस पर वो उतनी औकात है नहीं बेसिकली। ठीक है, अब ये हमको समझ में आया t इज इक्वल टू 0 पे। अब t इज इक्वल टू इनफाइनाइट या 5 टाउ के बाद बेसिकली, बिकॉज हमने वो लेक्चर्स देख लिए हैं ऑलरेडी, तो 5 टाउ के बाद मतलब स्टेडी स्टेट पे जो वोल्टेज है वो क्या है, कांस्टेंट है। वोल्टेज कांस्टेंट है मतलब dv बाई dt क्या है, dv बाई dt भैया है 0। dv बाई dt 0 है मतलब आपका करंट क्या हो गया, 0। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट में करंट 0 और एट द टाइम ऑफ स्विचिंग करंट इनफिनाइट चाहिए, बट इनफिनाइट हो नहीं पाता है। ठीक है, बट वो क्या कर सकता है, खुद को शॉर्ट तो कर सकता है ना, ताकि उसका खुद का रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाए। बाकी सर्किट में एक अलग से आर है तो वो अलग बात है। तो इसलिए क्या देखते हैं कि स्टेडी स्टेट में हमारे पास करंट 0 चाहिए अक्रॉस द कैपेसिटेंस। ठीक है, क्योंकि dv बाई dt 0। तो स्टेडी स्टेट में कैप क्या हो जाता है, खुद को ओपन कर लेता है। ठीक है, और इंपीडेंस इसका क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट इनफिनाइट हो जाता है। और एट द टाइम ऑफ स्विचिंग कैप क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। मतलब इसका Z क्या हो जाता है, 0, खुद का Z, खुद का इंपीडेंस 0 हो जाता है। ठीक है, हम लेप्लेस डोमेन में भी इसको देखेंगे, बट होप सो आपको ये समझ में आएगा। मतलब ये जो करंट है, ये सॉरी वोल्टेज है, वो क्या हो रहा है, इसको इनपुट में हमने ऐसा दिया, ये इनपुट है। अब इसको आउटपुट में भी ऐसा फॉलो होना चाहिए, बट ऐसा फॉलो नहीं होता। ये क्या धीरे धीरे चार्ज होता है, और ये करंट क्या है, मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम से धीरे धीरे नीचे जाता है। ये वीडियोस में मैंने बताया, तो ये सब यहीं से प्रूव आउट हो जाता है। ठीक है, तो हो गया कैपेसिटर के बारे में। अब इंडक्टर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो इंडक्टर क्या है, इंडक्टर में हमारा फॉर्मूला आता है फाई इज इक्वल टू एल आई। अब फाई क्या है, फाई टोटल फ्लक्स समझ लो। ठीक है, वो एन फाई वगैरह के चक्कर में मैं नहीं पढ़ा हूं। फाई इज जनरली लाइक फ्लक्स इन यूनिट एरिया, बट उसको एन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एन फाई हो जाता है। बट अभी फाई टी समझो, टोटल फाई। ठीक है, इज इक्वल टू एल आई। तो मतलब ये आपका करंट है और ये आपका फ्लक्स है। ठीक है, तो जैसे जैसे करंट बढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपका फ्लक्स बढ़ेगा थ्रू इंडक्टर। ठीक है, और उससे चेंज इन फ्लक्स से क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, दैट इज वोल्टेज जनरेट होता है, वो सब हमने पढ़ा है। तो अब देखो इंडक्टर में क्या होगा, अगर ये इंडक्टर है, इधर से I जा रहा है और यहाँ पे कुछ V है और ये L है, तो हम क्या लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू एल आई। ठीक है, और ये डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, यानी कि डी फाई बाई डी टी क्या होता है, v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये आ गया। बोला सर कुछ धुंधला धुंधला याद है, ये तो माइनस था ना, v इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी होता है अन वगैरह वगैरह। बोला कि हाँ आपने सही पढ़ा था, बट वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, उसको इस कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज मत करो, वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है कि आप कुछ करंट देते हो इंडक्टर में, तो वो क्या करता है, ये करंट को अपोज करने के लिए उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो कराता है। और वो कैसे फ्लो कराता है, क्योंकि उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ तो पोटेंशियल जनरेट करता है। ईएमएफ मतलब वोल्टेज। तो अगर वोल्टेज इस तरह से प्लस माइनस है तो इंड्यूस्ड करंट
सेल्फ इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में होगा। तो अब देखो वोल्टेज इधर, करंट इधर, तो हमने क्या लिया था, साइन निगेटिव लिया था, है ना, निगेटिव लिया था। बट अभी करंट इधर से है, तो वो मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की नहीं बात कर रहा हूं, अभी जो एक्चुअल करंट उसमें से जाएगा उसकी बात कर रहा हूं फिलहाल के लिए। तो अब एक्चुअल करंट की पोलैरिटी तो नीचे की डायरेक्शन में है ना, मतलब ये यहाँ पे प्लस आएगा, तो उससे कंफ्यूज मत होना। और ये हमेशा याद रखो, कोई भी इलेक्ट्रिकल आपको पैसिव इलेक्ट्रिकल जो एलिमेंट है उसमें करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस है, क्योंकि वो एक्ट एज ए लोड कर रहा है, और उसी को पॉजिटिव करंट का एक यूनिवर्सल है। आप इसको नेगेटिव भी मान सकते हो, बट क्यों यार, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीजों से क्यों छेड़खानी करनी है और खुद की लाइफ क्यों हेल करनी है। तो ये जो करंट इनसाइड जाता है किसी भी एलिमेंट पे, कैप हो, रेजिस्टेंस हो, आपका इंडक्टर हो, वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन की तरह ही हम लेते हैं, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में आप ये दिस इज ऑल सेम, ठीक है, कोई इसमें साइन का लोचा, कोई भी कंफ्यूजन मत समझना। वहां पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसलिए वहां पे यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। तो ये तो उल्टा है, ठीक है, जस्ट टू क्लियर द बेसिक थिंग्स। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे सेम चीज यार, यहाँ पे देखो ना कि यहाँ पे वोल्टेज जनरेट करने के लिए, यानी मतलब चेंज इन करंट के लिए हमें क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए, ठीक है। अगर हमें करंट इंस्टेंटेनियसली चेंज करना है इंडक्टर के थ्रू, ठीक है, इंस्टेंटेनियसली चेंज करना है इंडक्टर के थ्रू, तो हमें क्या लगेगा, वोल्टेज इनफिनाइट लगेगा, ठीक है, सेम एज दिस। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इंडक्टर रिस्ट्रिक्ट्स सडन, ओ वाओ क्या खतरनाक हैंडराइटिंग हो रही है मैं धीरे धीरे, सडन चेंज इन करंट, ठीक है, यानी आई। तो मतलब इंडक्टर क्या करता है, सडन चेंज इन करंट अक्रॉस इट को अपोज करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि उसकी औकात ही नहीं है ना, वोल्टेज उसको वोल्टेज इनफिनाइट दे दो वो कर देगा चेंज, ठीक है, बट इनफिनाइट वोल्टेज कहां से मिलेगा यार उसको, तो इसलिए रिस्ट्रिक्ट करता है। बट इन स्टेडी स्टेट ये क्या करता है, इंडक्टर खुद को शॉर्ट कर लेता है, यानी कि Z इज इक्वल टू 0, खुद को शॉर्ट कर लेता है ताकि मैक्सिमम करंट यहां से फ्लो हो जाए, ठीक है। ऑन इन स्विचिंग, ठीक है, स्विचिंग में क्या होता है, जो ये I नहीं होगा, ये L होगा, सॉरी ये L होगा, ये L शॉर्ट कर, और स्विचिंग में ये L खुद को ओपन कर लेता है, ठीक है, यानी कि Z इज इक्वल टू इनफिनाइट, ठीक है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस चेंज इन करंट को रिस्ट्रिक्ट करता है ना, तो वो खुद को ओपन कर लेता है ताकि करंट फ्लो ना हो, है ना, करंट फ्लो ना हो उसके थ्रू। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम लैपलेस डोमेन में जाके कुछ देखते हैं। तो यहाँ पे लैपलेस डोमेन में हम गए, अगर हम लैपलेस डोमेन में जाते हैं तो लैपलेस डोमेन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक रजिस्टर है आर, और ये आई, और ये इसके अक्रॉस वी। तो ये लैपलेस डोमेन में हो जाएगा, यहाँ पे आर का आर ही रहेगा बिकॉज ये तो एक कांस्टेंट है, ठीक है। आई ऑफ एस हो जाएगा, ये बेसिकली आई ऑफ टी है, टाइम डोमेन में है ना, आई ऑफ टी होगा, कुछ तो वेरिएबल भी रह सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है, वी डोंट नो। और ये वी ऑफ एस हो जाएगा। तो यहां से क्या लिखूंगा मैं, वी ऑफ एस इज इक्वल टू आर इंटू आई ऑफ एस। सो करंट इन लैपलेस डोमेन एंड वोल्टेज इन लैपलेस डोमेन, सिंपल। बट अब यहां पे क्या आता है, कैपेसिटर के लिए लैपलेस डोमेन में कैसे, तो ये हो जाता है, इसका क्या फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू, या बेसिकली लाइक दिस, सो आई ऑफ टी इज इक्वल टू सी, ये सी डीवीटी बाई dt, ये टाइम डोमेन में है। अब मैं क्या करूंगा, लैपलेस डोमेन में, लैपलेस डोमेन में कैसे लिखेंगे इसको, आई ऑफ एस इज इक्वल टू सी, अब dv बाई dt को क्या लिखेंगे हम, s इंटू वी, ठीक है, मतलब जब भी डेरिवेटिव लेते हैं तो लैपलेस में उसको s से मल्टीप्लाई करते हैं। बट क्या सिर्फ इतना ही करते हैं, नहीं, कुछ इनिशियल कंडीशंस भी इसमें से माइनस करते हैं, ठीक है, इनिशियल कंडीशंस अक्रॉस दैट कैपेसिटर, ठीक है, वी को मतलब वीसी समझो, अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। तो अब देखो ये फॉर्मूला है हमारा करंट के फॉर्म में, ठीक है, तो ये एक वन फॉर्म है इसको डिनोट करने का। दूसरा फॉर्म भी इसका हो सकता है, दूसरा फॉर्म क्या है, वीएस के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, वोल्टेज के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वीएस इज इक्वल टू, अगर देखो तो आई बाई आई एस बाई
एस सी नीचे आ गया और प्लस वी नॉट बाई आई वी नॉट बाई एस आएगा, यस ठीक है, इनिशियल वोल्टेज, ठीक है, बाई एस आएगा। तो अब मैं इसको कैसे डिनोट कर सकता हूं, ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अगर मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये एक कैपेसिटर है सी एंड यहाँ पे कुछ वोल्टेज है और यहाँ पे कुछ करंट है, ठीक है, ये टाइम डोमेन में। तो इसको मैं लैप्लास डोमेन में कैसे लिख सकता हूं, ये देखो। तो लैप्लास डोमेन में मैं लिख सकता हूं, पहले ये फॉर्म देखते हैं, करंट का फॉर्म, ठीक है। तो आई ऑफ एस, तो कुछ तो भी करंट को लिखना है मुझे, तो ये आई ऑफ एस, ठीक है, तो ये यहाँ पे कैप, ठीक है, और ये यहाँ पे V ऑफ S, ठीक है, और ये I ऑफ S, ठीक है। तो पहला फॉर्म क्या है हमारे पास, SCVS। तो SC मतलब ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई R होता है ना, तो बाई हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन SC, ठीक है। अब यहां पे एक और टर्म है ये वाला माइनस V नॉट वाला, ठीक है, तो ये भी लिखो। और ये क्या है, करंट है ना, ये करंट है। तो अब करंट की डायरेक्शन हम देखेंगे क्या है, तो ये माइनस है करंट, तो माइनस है तो ऊपर लिखूं कि नीचे लिखूं, देखते हैं, बट इसकी वैल्यू क्या होगी, वी नॉट इंटू सी, ओके। तो अब इसकी डायरेक्शन होगी नीचे, वाई नीचे, बिकॉज ये माइनस है। तो अब यहां से ये वोल्टेज, ये करंट जा रहा है, ठीक है, तो और ये इसको क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे माइनस हो रहा है, अगर आप ध्यान दो तो ये ऐसे घूम के ऊपर जाएगा ना, तो ये IS में कुछ तो माइनस होगा। तो IS में ये करंट क्या है हमारे पास, V ऑफ S, यानी कि यहाँ का वोल्टेज डिवाइडेड बाई 1 अपॉन SC, और ये माइनस में ये, तो ये हो गया, ठीक है। ये कैसे आया, इक्वेशन 1 से आया, ठीक है, इक्वेशन 1 से आया। अब इक्वेशन 2 से कैसे लिखेंगे, ये देखो, इक्वेशन 2 से वोल्टेज के फॉर्म में, तो ये वोल्टेज के फॉर्म में ये यहाँ पे कैप, ठीक है, तो ये कैप क्या हो जाएगा, ये सिंपल है, ये आई ऑफ एस, आई आर, आर क्या है हमारे पास 1 अपॉन सी एस। आई आर मैं इसको समझने के लिए लिखता हूं, एक्चुअली आई इंटू जेड है, ठीक है, इंपिडेंस है एक्चुअली। और ये यहाँ पे एक वोल्टेज, वोल्टेज क्या होगा, प्लस है, तो प्लस है मतलब इस तरह से, तो ये हमारे पास V ऑफ S आया, और ये V नॉट बाई एस, और ये फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हम दोनों में से कोई भी फॉर्म ले सकते हैं लैप्लास डोमेन में, बट मैं कौन सा चूज करूंगा, खुद सोच के बताओ। मैं चूज करूंगा भैया ये नीचे वाला। क्यों चूज करूंगा नीचे वाला, क्योंकि हमें पता है कैपेसिटर जो एनर्जी है इन फॉर्म ऑफ चार्ज, यानी कि इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज स्टोर करता है। तो ये क्या दिखाता है, ये करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स, इसके अक्रॉस इनिशियल चार्ज, इनिशियल स्टोरिंग, ठीक है। अब वो इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज स्टोर कर रहा है, तो इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज स्टोर कर रहा है, तो इजी वे यही है ना, ठीक है। इसको तो हम जबरदस्ती वोल्टेज का करंट के रूप में हमने इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन किया है। अगर आप देखो ध्यान से तो इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप करो पैरेलल, मतलब वोल्टेज सोर्स का करंट सोर्स में, तो यही बन के आ जाएगा, ठीक है। इसी को I इज इक्वल टू V बाई आर करोगे ना, तो ये सेम आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो हम ये फॉर्म यूज करते हैं फॉर कैपेसिटर इन जनरल, क्योंकि ये वोल्टेज के फॉर्म में हमें एनर्जी स्टोर करता है। अब ऑन द सेम वे हम इंडक्टर के लिए बात कर लेते हैं। तो इंडक्टर को हम लैप्लास डोमेन में कैसे देखते हैं, तो इंडक्टर को लैप्लास में हमें देखना है। तो अब यहां पे हमें पता है इंडक्टर क्या होता है, V इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी, ये टाइम डोमेन में, ठीक है। अब मैं इसको V ऑफ t वगैरह नहीं लिख रहा हूं। तो लैप्लास डोमेन में क्या हो जाएगा, लैप्लास डोमेन में, ठीक है, लैप्लास डोमेन में ये हो जाएगा V ऑफ S इज इक्वल टू L, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूं, ये छोड़ दो, ठीक है। तो V ऑफ S इज इक्वल टू L I ऑफ S, ये गलत, हाँ यहाँ पे एक और आएगा, S इंटू आई ऑफ एस आएगा ना, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो S का मल्टीप्लीकेशन होता है माइनस आई ऑफ 0। सो जो इनिशियल करंट है इंडक्टर के अक्रॉस, वो माइनस होगा। तो ये एक फॉर्म है वोल्टेज का फॉर्म। वोल्टेज का फॉर्म, सर ये तो करंट दिख रहा है, फिर वोल्टेज का फॉर्म कैसे, अरे भाई लेफ्ट हैंड साइड देखो, ये वोल्टेज वाला फॉर्म है, ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब करंट के फॉर्म में लिखते हैं, तो आई ऑफ एस यहाँ से क्या हो जाएगा, आई ऑफ एस ऊपर वाले इक्वेशन को सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा वी एस अपॉन एस एल,
ठीक है, प्लस आई नॉट अपॉन एस, ठीक है, आई नॉट अपॉन एस। तो अब ये हो जाएगा, अब ये इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2। तो अब फर्स्ट इक्वेशन से देखो क्या बन के आएगा। फर्स्ट इक्वेशन से वोल्टेज, तो वोल्टेज देखो, वोल्टेज ये इंडक्टर है और ये कुछ वोल्टेज होगा। तो इंडक्टर क्या है, ये करंट है इसका आई ऑफ एस, इसके अक्रॉस नीचे जाने वाला, और आई ऑफ एस है और इसको मल्टीप्लाई किया V इज इक्वल टू आई आर, तो ये क्या हो जाएगा, एस एल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, ये एस एल हो जाएगा। और इसका जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एल इंटू आई नॉट। ठीक है, ये उसी को मैं बस एल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। V इज इक्वल टू आई आर के फॉर्म में ही लिखा हुआ है, और ये निगेटिव है तो निगेटिव है मतलब ये निगेटिव, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास V ऑफ एस अक्रॉस द इंडक्टर। अब कैपेसिटर, सॉरी कैपेसिटर बोल रहा हूं, आप सेकंड इक्वेशन के फॉर्म में लिख लो। तो सेकंड इक्वेशन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक इंडक्टर और ये हो जाएगा एक करंट सोर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस एल, ये हो जाएगा आई एस और ये हो जाएगा वी एस, और ये करंट सोर्स है आई नॉट अपॉन एस। ठीक है, तो ये सिंपल है, वी बाई आर के फॉर्म में लिखा हुआ है और ये प्लस हो रहा है यहाँ पे इसलिए ऐसे। अब देखो ये लैपलास में कन्वर्ट तो कर लिया, अब इसका हमको करना क्या है। तो जब भी कहीं स्विचिंग हो रहा है, जब भी कुछ हो रहा है, तो हमें क्या करना है, इंडक्टर को या कैपेसिटर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट को इस फॉर्म से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब एस क्या है, यहाँ पे देखो एस इज इक्वल टू है जे ओमेगा। ठीक है, यहां से भी सेम चीज निकल के आती है। तो ओमेगा मतलब क्या है हमारे पास 2 पाई एफ। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अब एट द टाइम ऑफ स्विचिंग, तो स्विचिंग के टाइम देखो, स्विचिंग के टाइम क्या होगा, एफ क्या है, इन्फिनाइट है, एफ इन्फिनाइट है। एफ इन्फिनाइट है मतलब जो कैप है वो कैप क्या हो जाएगा, कैप का क्या होता है 1 अपॉन एस सी। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, जेड सी इज इक्वल टू 0, मतलब ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इनफिनाइट 1 अपॉन एस सी 0, ये शॉर्ट हो जाएगा, खुद को शॉर्ट कर लेगा, तो ये सारा करंट इसमें से जाएगा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो अगर अगर इनिशियल वोल्टेज 0 है या इनिशियली कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये तो वैसे भी आप हटा दो, तो डायरेक्ट एक शॉर्ट सर्किट से हम रिप्रेजेंट कर, यही लैपलास डोमेन में भी हम देख सकते हैं। बस इसमें एक्स्ट्रा क्या एक फायदा है कि हमने क्या किया, इनिशियल चार्ज को भी यहाँ पे एक मॉडल कर दिया है अपने फायदे के लिए, फायदे बोल रहा हूँ एक तरह से आसानी के लिए, इसको एक जनरलाइज फॉर्म में हमने किया है। सिमिलरली इंडक्टर क्या हो जाएगा, इंडक्टर हमें पता है क्या है, एस इंटू एल, तो मतलब जेड एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, क्योंकि एस इन्फिनाइट है। सिमिलरली एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट हम देख सकते हैं, स्टेडी स्टेट में क्या है, एफ इज इक्वल टू 0, एफ इज इक्वल टू 0 है मतलब कैप क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस सी, मतलब जेड सी इज इक्वल टू इन्फिनाइट। एंड इंडक्टर क्या है हमारे पास, एल इज इक्वल टू मतलब इंडक्टर ऑफ कोर्स एस एल, और यहाँ पे जीरो है मतलब जेड एल इज इक्वल टू 0। तो इंडक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, ओपन हो जाएगा स्टेडी स्टेट में एंड क्लोज हो जाएगा हमारे पास एट द टाइम ऑफ स्विचिंग। तो ये सब यहां से दिख रहा है। तो लैपलास डोमेन में एक बार आप चेंज कर लेते हो ना, तो चीजें काफी आसान हो जाती है। इवन इनिशियल कंडीशंस का भी आप केयर कर सकते हो। हाँ, अगेन इंडक्टर के केस में हम कौन सा वाला यूज करेंगे, ऑफ कोर्स नीचे वाला करंट का फॉर्म, क्योंकि इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ करंट, तो हमें करंट वाला बेटर रहेगा फॉर आवर एनालिसिस। ठीक है, तो मैं जनरली यही वाला याद रखता हूँ, या फिर बहुत सारे क्लासेस में या वीडियोस में या कॉलेज में सिर्फ यही दोनों फॉर्म पढ़ाते हैं, बट ऊपर वाला फॉर्म भी, क्योंकि हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तो एनी टाइम कर ही सकते हैं। तो यार बस इतना ही था ये वीडियो में, बस यही सब छोटी छोटी चीजें बतानी थी, डॉट्स कनेक्ट करने थे कि हम कैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इसको प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सेकंड ऑर्डर सर्किट भी स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, देखो क्या होता है, आई एम नॉट श्योर, बट होप सो जल्दी ही मैं स्टार्ट करूँ एलसी सर्किट, आरएलसी सर्किट वगैरह, तो पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो बने रहो मेरे चैनल से, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, और कुछ भी डाउट हो कमेंट करो। ठीक है, तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।